हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने सब स्क्रिप्टेड वेरिएबल एरे का चैप्टर रीड किया था। तो उसमें बेटा आप लोगों ने एरे, डिक्लेयरिंग एन एरे और वन डायमेंशनल एरे को रीड किया था। आज का टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटिंग एन एरे एलिमेंट, इनपुट डाटा इन एरे। एरे में कैसे डेटा को एंटर करेंगे और रीडिंग डाटा फ्रॉम एरे, और एरे से डाटा को कैसे रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग एन एरे एलिमेंट। तो इसमें देखिए बेटा दिया है एलिमेंट ऑफ द एरे इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंडेक्स। एक एरे के प्रत्येक एलिमेंट को इंडेक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिस इंडेक्स विल स्टार्ट विथ वैल्यू 0। 0 मीन्स वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी इंडेक्स वैल्यू 0 एंड द सेकेंड एलिमेंट विल रिप्रेजेंटेड बाय इंडेक्स वैल्यू 1 एंड इट कंटिन्यू सो ऑन। यह इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, अर्थात एरे के सर्वप्रथम एलिमेंट को व्यक्त करने के लिए इंडेक्स वैल्यू 0 तथा एरे के दूसरे एलिमेंट को व्यक्त करने के लिए इंडेक्स वैल्यू 1 का प्रयोग किया जाता है, तथा इसी प्रकार आगे के एलिमेंट भी व्यक्त किए जा सकते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए बेटा दिया है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ इंटीजर में आपका दिया है, यहाँ से देखिए इंट दिया है। तो इंट क्या हो गया? डेटा टाइप्स हो गया। क्लियर है? अरे दिया है, ये क्या है? वेरिएबल है, लेकिन किसका वेरिएबल है? एरे का वेरिएबल है। यह हम इसके पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, सिंपल वेरिएबल होगा तो उसके आगे ये सबस्क्रिप्ट नहीं होगा। तो ये सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एरे का वेरिएबल है। और यहाँ सबस्क्रिप्ट, इससे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये जो साइन बना है लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो जब एरे का वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके आगे ये सबस्क्रिप्ट बना होगा, और इस सबस्क्रिप्ट में जो वैल्यू दिया गया है वो है 5। तो एरे नाम का एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका क्या है बेटा, जिसमें वैल्यू स्टोर की गई है 5। तो ये मेमोरी में 5 लोकेशन क्रिएट करेगा। एड्रेस तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें कितना बॉक्स बनाएगा? 5 बॉक्स बनाएगा। सिंपल आप लोग वेरिएबल क्रिएट करते थे तो मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करता था, लेकिन उसमें कितने बॉक्स होते थे? केवल एक। उसमें हम केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कराते थे, लेकिन यहाँ कितनी वैल्यू स्टोर करेगा? 5। क्लियर? अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है बेटा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट में क्या है? ये जो इंडेक्स नंबर होगा इसका एड्रेस क्या होगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है, तो हमने आपको बताया भी है कि एक एरे के प्रत्येक एलिमेंट को इंडेक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यही 0 जो है ये क्या है? इसका इंडेक्स नंबर है ना? यही इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 0 है। और एरे का जो फर्स्ट लोकेशन यानी फर्स्ट बॉक्स होगा, जैसे मान लीजिए 5 बॉक्स बन गए आपके, तो जो फर्स्ट बॉक्स होगा 1 2 3 4 5, जो फर्स्ट बॉक्स होगा ये इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से। यानी इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से नहीं होगा, 0 से होगा। और देखिए सेकंड दिया है, सेकंड दिया है आपका 1, थर्ड दिया है 2, फोर्थ दिया है 3 और फिफ्थ दिया है 4। यानी लास्ट में आपका क्या है? 5th। यानी 5 में जो इंडेक्स नंबर है वो क्या है? 4 है।
तो एरे का जो भी बेटा ये इंडेक्स नंबर होता है, तो जितना अगर 10 रहेगा, अगर मान लीजिए यही 5 की जगह 10 हो, तो लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर होगा वो कितना होगा, 9 होगा, यानी -1 होगा। क्लियर? तो इस तरह से एरे में जो भी डेटा हम एरे का जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वो जो लोकेशन 5 ये क्रिएट कर रहा है उसमें एक बॉक्स में, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 जितना मतलब हम वैल्यू यहाँ स्टोर कराएंगे सब स्क्रिप्ट में, तो उससे एक कम इंडेक्स नंबर आपका होगा। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इनपुट डाटा इन एरे। इनपुट डाटा इन एरे, एरे में कैसे डेटा को एंटर करेंगे। जब आप लोग टू नंबर के एडिशन का प्रोग्राम क्रिएट करते थे, तो सिस्टम हमसे 2 नंबर मांगता था, यानी यूज़र क्या करता था, 2 नंबर इनपुट देता था। जब 2 नंबर इनपुट देता था तो अपने अंदर स्कैन करके फिर उसको क्या करता था, प्रोसेसिंग करता था। प्रोसेसिंग करने के बाद एक वेरिएबल में उसका रिज़ल्ट आउटपुट आपको देता था। तो यहाँ केवल ये बताया गया है कि एरे में कैसे डेटा को इंटर करेंगे, यानी कैसे डेटा को स्टोर करेंगे। तो यहाँ देखिए दे दिया है बेटा फर्स्ट पॉइंट, यहाँ देख लीजिए पहले, टू इनपुट डाटा इन एरे देयर आर टू मेथड। किसी एरे में डाटा को एंटर कराने के लिए प्रमुख 2 ही तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट देखते हैं यहाँ से, एवरी एलिमेंट इज इन एरे विदाउट यूजिंग लूप 1 by 1। प्रत्येक एलिमेंट में किसी लूप का प्रयोग किए बिना अलग अलग डेटा इनपुट करना, यानी प्रत्येक एलिमेंट में जो एलिमेंट है, यानी पहला फर्स्ट, इसके पिछले वाले में अभी जस्ट हमने बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, सेकेंड होगा एलिमेंट उसका इंडेक्स नंबर 1 होगा। तो हम उस इंडेक्स नंबर में जो भी वैल्यू स्टोर कराएंगे तो बिना लूप का प्रयोग किए हुए। सेकेंड पॉइंट दे रहा है आपका, यहाँ से देखते हैं, इंटर एलिमेंट इन एरे यूजिंग लूप ऑल टुगेदर। प्रत्येक एलिमेंट में लूप का प्रयोग कर एक साथ डेटा को इंटर करना। तो सेकेंड वाला पॉइंट ये है बेटा कि इसमें जो भी हम डेटा एंटर करेंगे तो लूप का यूज़ करके करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम देखते हैं इसका। हैज़ इंक्लूड stdio.h, यहाँ मेन है, फंक्शन है, ओपनिंग ब्रैकेट है। यहाँ से देखते हैं इंटीजर नंबर, तो इंटीजर डेटा टाइप हो गया बेटा। नम नाम का क्या है, ये आपका नम नाम का एरे का वेरिएबल है, एरे टाइप का, और सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट में वैल्यू जो स्टोर है वो है 5। तो ये मेमोरी में जो लोकेशन होगा उसमें जो बॉक्स बनेगा उसकी संख्या कितनी होगी, 5, यानी ये 5 वैल्यू को एंटर कर सकता है। अब इसमें देखिए हमने फर्स्ट प्रिंटफ, ये प्रिंटफ से हमने एक मैसेज स्टोर कराया है इसमें। प्रिंटफ फंक्शन यहाँ दिए हैं। यहाँ प्रिंटफ में लिखा है हमने, प्रिंटफ में दिया है बेटा इंटर द फर्स्ट नंबर। तो जब स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा इंटर द फर्स्ट नंबर, यूज़र से एक नंबर वो मांग रहा है, तो यूज़र जो नंबर कोई भी नंबर टाइप करेगा, सपोज़ मान लीजिए उसने टाइप किया 7, तो ये क्या करेगा, उसको स्कैन कराएगा किस फॉर्मेट में, %d के फॉर्मेट में और %num। यहाँ तक आप लोगों को पता है
एम्परसेंड नम। तो एम्परसेंड क्या करता है, एड्रेस बताता है। किसका एड्रेस बताता है, वेरिएबल का एड्रेस बताता है। तो यहाँ एरे टाइप का वेरिएबल है, तो नम यहाँ देखिए वेरिएबल है ही। क्लियर। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ब्रैकेट में ज़ीरो क्यों है। तो ये ब्रैकेट में ज़ीरो यानी ये सबस्क्रिप्ट में ज़ीरो इसलिए है बेटा कि मेमोरी में जो 5 लोकेशन यानी 5 बॉक्स क्रिएट हुए हैं, तो उस बॉक्स को हम एक एक किस नाम से जानेंगे, उसी इंडेक्स नंबर के द्वारा जानेंगे ना। तो हमने बताया कि फर्स्ट वाले बॉक्स का जो इंडेक्स नंबर होगा वो होगा 0। तो देखिए पहला वैल्यू जो स्टोर हो रहा है वो किस इंडेक्स नंबर पे हो रहा है, 0। तो ये ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 0। क्लियर। इसी तरह से सेकेंड है बेटा प्रिंटफ, इंटर द सेकेंड नंबर। स्क्रीन पर फिर मैसेज आएगा इंटर द सेकेंड नंबर। तो यूज़र कोई भी नंबर जो टाइप करेगा उसको स्कैन कराएगा, किस फॉर्मेट में, %d के फॉर्मेट में और एम्परसेंड नंबर। यहाँ आप देखिए इंडेक्स नंबर चेंज हो गया, यहाँ क्या हो गया आपका 1 इंडेक्स नंबर हो गया। क्लियर। इसी तरह से बेटा ये क्या है आपका, देखिए जब इंटर द 5th नंबर, जैसे 5th नंबर ये यहाँ से मैसेज शो करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, स्कैन करेगा %d के फॉर्मेट में और एम्परसेंड नंबर के बाद ये क्या है, सबस्क्रिप्ट की संख्या 4 है। तो नंबर तो 5 मांग रहा है लेकिन स्टोर कहाँ कर रहा है, सॉरी नंबर तो 5th मांग रहा है लेकिन 4 वाले इंडेक्स नंबर पर स्टोर कर रहा है। तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो हमने बताया है कि जितना भी वैल्यू यहाँ स्टोर होगा 5 होगा, तो ये लास्ट वाला कितना होगा आपका 4 होगा। सपोज़ यहाँ अगर ये 10 रहता तो लास्ट वाला जो इंडेक्स नंबर रहता वो 9 रहता। क्यों, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है वो स्टार्टिंग होता है 0 से। क्लियर। तो इस तरह से एरे में डाटा को हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे विदाउट लूप के। सेकेंड प्रोग्राम है बेटा, यहाँ देखिए दिया है नीचे, इन एबव एग्जाम्पल एलिमेंट इन एरे इज स्टोर विदाउट यूजिंग लूप। तो एरे के प्रत्येक एलिमेंट को लूप के प्रयोग किए बिना डाटा इनपुट किया गया है। सेकेंड प्रोग्राम देखते हैं, यहाँ से हैज़ इंक्लूड stdio डाटेज वाइड मेन फंक्शन ओपनिंग। यहाँ से देखिए क्या है, इंटीजर नम और सबस्क्रिप्ट में संख्या है बेटा, वैल्यू है 10 और i। तो इंटीजर आपका डेटा टाइप हो गया, नम क्या हो गया, वेरिएबल एरे टाइप का, एरे का वेरिएबल हो गया, और ये 10 क्या है, ये मेमोरी में कितना एक लोकेशन क्रिएट होगा नम नाम का, लेकिन उसमें जो बॉक्स क्रिएट होंगे, जो बॉक्स होंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। क्लियर। और आई हमने लिया है लूप का यूज़ करने के लिए। तो यहाँ देखिए फॉर लूप का यूज़ हुआ है i = 0। देखिए यहाँ 0 से स्टार्टिंग हुआ है ना, क्योंकि लूप का प्रोग्राम है, नहीं तो आप लोग 1 से भी कर लेते थे। i = 0, i लेस 10। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू 10 से छोटी होगी। यहाँ अगर ऐसे करना हो i लेस देन आर इक्वल टू, तो यहाँ क्या करेंगे 9 भी कर सकते हैं। क्लियर। और i ++। तो ये लूप आपका 10 बार चलेगा। यहाँ क्या दे रहा है, प्रिंटफ इंटर द नंबर। अब यहाँ हम एक ही बार कितना नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे। तो 10 नंबर को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा %d के फॉर्मेट में और एम्परसेंड नंबर। तो एम्परसेंड एड्रेस बताता है और किस वेरिएबल पे स्टोर करना है, नंबर नाम के वेरिएबल पे स्टोर करना है। अब ये नहीं समझ में आप लोग को आ रहा होगा बेटा कि ये आई क्या है ना। सबस्क्रिप्ट में देखिए आई क्यों दिया है, क्योंकि जब ये लूप पहली बार चलेगा तो आई क्या करेगा, आई जो रहेगा ये फर्स्ट वाले इंडेक्स नंबर पे उस वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर कराएगा। क्योंकि आई की वैल्यू
क्या है यहाँ, ज़ीरो है। और फर्स्ट वाला जो इंडेक्स नंबर होता है वो भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। सेकेंड बार जब यहाँ से आएंगे कंडीशन आई की वैल्यू चेंज होगी, 2 होगी, तो इंडेक्स नंबर भी सेकेंड बार क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ इसीलिए बेटा आई किया गया है। जैसे जैसे आई चेंज होगा वैसे वैसे इंडेक्स नंबर भी चेंज होता जाएगा और वैल्यू भी उसी इंडेक्स नंबर पर स्टोर होती जाएगी। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट रीडिंग डेटा फ्रॉम एरे। तो एरे से डेटा को कैसे रीड करेंगे, पढ़ेंगे। इन द सेम वे एज डाटा इन स्टोर इन एरे देयर आर 2 मेथड टू रीड द डाटा विच इज स्टोरेड इन एरे। जिस प्रकार किसी एरे में डाटा को एंटर करने के 2 तरीके हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी एरे में डाटा को रीड करने के भी 2 मेथड हैं। फर्स्ट है रीडिंग डाटा विदाउट यूजिंग लूप और सेकंड है रीडिंग द डाटा यूजिंग लूप। यानी फर्स्ट में किसी लूप का प्रयोग किए बिना डाटा को पढ़ना, और सेकंड क्या है, लूप का प्रयोग करके किसी एरे में डेटा को पढ़ना। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स बच्चों।